लाचार बूढ़ी माँ की कहानी। हमारा घर थोड़ी ही दूर पर एक घर था जिसमें एक परिवार रहता था। उनके परिवार में पति पत्नी, उनके 4 बच्चे और एक बूढ़ी दादी रहती थी। दादी के घर में पुराने घर की कोई कीमत नहीं होती थी। उनके पोते पोतियों का उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। जहाँ तक उसका सगा बेटा भी उसकी परवाह नहीं करता था और उसकी बहू उसे एक कटोरा देती थी जिसे वह जब भी अपने पास रखती थी। दिन की चाय से लेकर रात के खाने तक अपनी बहू से उसके कटोरे में ले लेती। वह अपने ही घर में भिखारी की तरह रहती थी। मुझे अभी भी वह शुभ दिवाली का दिन याद है। पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। जब घर में सब मिठाइयाँ खा रहे थे तो बूढ़ी माँ का भी मन मिठाई खाने को हुआ। घर पर किसी ने बूढ़ी माँ को मिठाई नहीं दी। वह रसोई में गई और मिठाई का एक टुकड़ा लेकर अपने कमरे से बाहर चली गई। जब वह मिठाई का एक टुकड़ा लेकर अपने कमरे में बैठ गई और जब वो खाने लगी तो अचानक उसकी बहू आ गई। लौ उसके कमरे में पहुंचा और उससे मिठाई का एक टुकड़ा लिया और उसे चोर कहा कि बूढ़ी माँ से बर्दाश्त नहीं होता। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद जब बूढ़ी माँ नाश्ते करने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो कुछ घंटों के बाद उसकी बहू उसके कमरे में गई तो क्या देखा कि माँ की मृत्यु हो गई। माँ के निधन के बाद शपथ और अस्थियाँ लेकर जब अपनी बूढ़ी माँ की अस्थियाँ विसर्जित करके घर लौटा, वह अपने पड़ोसियों से गर्व से कहती है, हम पूरे 20,000 रुपये अपनी माँ की अस्थियों के विसर्जन में लगा रहे हैं। तभी कोई कह रहा था, 20,000 से 10,000 रुपये में से आप अपनी माँ की सेवा में खर्च किए हो तो वैसी मौत नहीं मरती। और भक्ति के बाद आपने जो कुछ भी था उसके पास था उसे दे दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका क्या मतलब होता? जब वो जीवित थी तब उसकी देखभाल करना। आपके बुजुर्गों के लिए दान पर उनके नाम के बाद मरने का क्या मतलब है? पुण्य, इसका क्या फ़ायदा है? अगर हम उनकी सेवा नहीं कर सकते जबकि जब वो जीवित थे तब उनकी परवाह नहीं की। हमारे माता पिता सिर्फ प्यार और सम्मान चाहते हैं जो उनका अधिकार है और वे ऐसा नहीं करने देते। कृपया अपने माता पिता तक अपना प्यार फैलाएं और उनके जीवन को सुंदर बनाएं।